Assalamualaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss grammar rule exercise number 1.6 class 9. So question number 1 is solve the following linear equations using grammar rule. So student हम previous lecture में invariant method से question attempt कर चुके हैं. Question number 1 हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 का. सो आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो हमने ग्रामर रूल से सॉल्व आउट करना है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है x minus 2y is equal to 5 and 2x minus y is equal to 6. यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं. हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस किन इक्वेशंस को कहा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्टली हम सॉल्यूशन लिख देते हैं. अब यहां पे देखिएगा हमारे पास यहां पे दो इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंटेशन देते हैं जैसे हम इनवेरिएंट मेथड में देते थे. सो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए मैट्रिक्स से जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज एक्स एंड वाई वेरिएबल उसके जो कोफिशिएंट हैं वो हमने राइट डाउन करने हैं ए मैट्रिक्स के अंदर. सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई -2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई -1. एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बनता है. और सेकंड मैट्रिक्स होगा जो हमने फाइंड आउट करने हैं वेरिएबल दैट इज एक्स एंड y. उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x वेरिएबल से. एंड जो थर्ड वन है दैट इज थर्ड वन मैट्रिक्स है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया b से. सो b में हमारे पास यहाँ पे देखें दो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है इक्वल टू के ऑपोजिट साइड राइट साइड पे. सो दैट इज 5 एंड 6. सो ये हमारे पास दो नंबर कांस्टेंट नंबर थे, इनको हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी b से. अब करना क्या होता है ग्रामर रूल के अंदर, फर्स्टली हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं ए मैट्रिक्स का. सो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं. डिटरमिनेंट कहते हैं इन दो जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इन दो डायगोनली एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है. सो फर्स्टली 1 मल्टीप्लाई बाय -1 then minus and 2 multiply by -2. So हमने इन दो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है और इन दो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है. और ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -1 माइनस एज इट इज और प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाना है is equal to -1 as it is माइनस माइनस अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है प्लस. सो ये आ जाएगा +4 as it is. सो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज करेंगे होंगे माइनस. सो ग्रेटर वैल्यू का साइन है तो +4 में से 1 माइनस कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3. सो फर्स्टली हमने क्या किया, a का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया. अब ग्रामर रूल में बेसिकली हम दो स्टेप्स का यूज करते हैं जिसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है ax मैट्रिक्स का. सो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ax मैट्रिक्स होगा. सो ax मैट्रिक्स हम पहले लेके आएंगे तब देन हम ax डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. सो ax मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज ए मैट्रिक्स, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा ये कॉलम नंबर 1, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हम यहां से हटा देंगे और जो यहां पे कांस्टेंट नंबर है b से जिस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका जो कॉलम है इसको उठा के यहां पे हमने पेस्ट कर देना है. सो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम यहां पे लिखेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ये आ जाएगा 5 एंड 6 और सेकंड हैज इट इज रहना है -2 एंड -1. सो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ax मैट्रिक्स से. अब हमने इसके बाद क्या करना है कि हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है इस ax मैट्रिक्स का. सो डिटरमिनेंट के लिए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कीजिए डायगोनल एलिमेंट्स को, 5 को -1 से माइनस एज इट इज, सो देन 6 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -5, और माइनस एज इट इज 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हमारे पास रिजल्ट आता है -12। सो ये -5 एज इट इज रहना है। अब माइनस को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट प्लस, सो प्लस लिखेंगे और 12 हमने यहां पे प्लेस कर देना है। अब यहां पे -5 है और यहां पे 12 है, और प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस ही आना है। साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होगा, प्लस होगा और होंगे दोनों माइनस, सो 7 आ जाएगा हमारा रिजल्ट। सो अब ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। जो हमने ए एक्स मैट्रिक्स हम लेके आए थे उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हमने ए वाई एक मैट्रिक्स बनाना है, उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो ए वाई मैट्रिक्स के लिए यहां पे हमने फर्स्ट ए एक्स मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था और यहां से बी को जो बी मैट्रिक्स है उसको रिप्लेस किया था, और इसको फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके बी मैट्रिक्स को यहां पे प्लेस कर दिया था। अब ए वाई मैट्रिक्स में हमें क्या करना है कि इस जो फर्स्ट कॉलम है इसको एज इट इज रहने देना है, और सेकंड जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है कॉलम नंबर 2 को, और यहां पे हमने प्लेस कर देना है जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है। सो 1 और 2 एज इट इज रहेंगे, और यहां पे हम 5 और 6 प्लेस कर देंगे। सेकंड कॉलम को हमने यहां से रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया दैट इज ए वाई मैट्रिक्स। सो हम इसका अगर डिटर्मिनेंट लें, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इन दो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये आ जाएगा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस एज इट इज 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। अब प्लस 6 माइनस 10 है, सो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होना है, सो आ जाएगा 6 में 10 में से 6 को माइनस कीजिए, आ जाएगा रिजल्ट -4। अब ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स, और ये हमारे पास आ गया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स। अब क्रैमर रूल में हमने क्या करना होता है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जो x मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज x एंड y, वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं। सो x की वैल्यू होती है हमारे पास ax, जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर रखा था ax मैट्रिक्स का, वो डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स, उसका जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने डिवाइड करना होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ जस्ट ए, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लेना है, ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और डिवाइडेड बाय ए जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो हमने लिखना होता है दैट इज ए डिटर्मिनेंट। सो अब हम इजीली x और y की वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया था दैट इज 7, सो हम यहां पे पुट कर रहे हैं 7 डिवाइडेड बाय a जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 3, सो डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे, और जो y है उसके लिए ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, सो a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -4, और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया तो वो आया 3 डिवाइडेड बाय 3। सो इन दोनों में से कोई कैंसिल नहीं होता, यहां पे भी कोई कैंसिल नहीं होगा। सो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया है, x और y वेरिएबल की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। सो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3 and value of y is equal to -4 divided by 3। So solution set अगर लिखें तो वो आ जाएगा 7 divided by 3 and -4 divided by 3।
सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व आउट किया है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का। जितने भी साथ में इसके पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो हमने क्रैमर रूल से सॉल्व आउट करने हैं वो बिल्कुल सेम है। यही मेथड हमने वहां पे अटेम्प्ट करना होता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाते हैं। स्टिल अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है आपको उन क्वेश्चन में तो फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।